प्रिडॉन की गर्म रोशनी ने रसोई को भर दिया, लंबी कोमल छायाएं डालते हुए। 10 वर्षीय लियो मेज पर बैठा था। उसकी आंखें उत्साह और थोड़ी सी घबराहट के मिश्रण से चौड़ी थीं। यह उसका पहला रोजा था। उसकी मां के पकाने की सुगंध हवा में फैली हुई थी, एक विशेष भोजन, सहरी, जो उन्हें आने वाले दिन के लिए ताकत देने वाला था। वह अपने परिवार को देख रहा था, अपनी बड़ी बहन, अपने माता पिता, सभी इस शांत विशेष क्षण को सूर्योदय से पहले साझा कर रहे थे। उसके पिताजी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, एक सांत्वनादायक, जानकार नजर से। तैयार हो अपने पहले बड़े दिन के लिए, चैंप? उन्होंने पूछा। लियो ने सिर हिलाया। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने अपने फ्लैट ब्रेड का एक बड़ा टुकड़ा लिया, स्वाद का आनंद लेते हुए, ये जानते हुए कि यह कई घंटों के लिए उसका आखिरी होगा। यह सिर्फ खाने का नहीं था, ये कुछ बड़ा हिस्सा बनने के बारे में था, कुछ ऐसा जो उसका पूरा परिवार साझा करता था। वह आखिरकार इतना बड़ा हो गया था कि इसमें शामिल हो सके, और वह उन्हें गर्वित करना चाहता था। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंगा, प्रार्थना की पुकार धीरे धीरे पड़ोस में गूंज उठी। उपवास शुरू हो गया था। घर फिर से शांत हो गया। लियो ने अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी की और दिन के लिए तैयार हो गया। शुरू में यह किसी अन्य दिन की तरह आसान लगा, लेकिन फिर पार्क की ओर जाते समय कोने की बेकरी के पास से गुजरते हुए ताजा रोटी की खुशबू ने उसे लहर की तरह आ घेरा। उसने बच्चों के एक समूह को हंसते और चिप्स का एक पैकेट साझा करते देखा, और उसके पेट से एक छोटी सी आशावादी गड़गड़ाहट निकली। उसने जल्दी से नजरें फेर लीं। यह अजीब था कि जब वह इस विशेष यात्रा पर था, तब दुनिया सामान्य रूप से चल रही थी। उसे सिर्फ भूख का नहीं, बल्कि थोड़ा अलग होने का भी एहसास हुआ। उसने आदतन अपने बैग में पानी की बोतल पकड़ी, फिर याद आया कि वह एक घूंट नहीं ले सकता। यह उससे ज्यादा कठिन होने वाला था जितना उसने सोचा था। उसने गहरी सांस ली, खुद को सुहूर के समय की उत्साहित भावना याद दिलाई। वह यह कर सकता था। दोपहर तक प्रारंभिक उत्साह फीका पड़ गया था। उसके पेट में एक हल्का दर्द और थकान की बढ़ती भावना ने जगह ले ली थी। हर घड़ी उल्टी चलती हुई लग रही थी। वह लिविंग रूम में चला गया, जहां उसकी दादी खिड़की के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जब वह बगीचे की ओर देख रही थी। उसने उसके झुके हुए कंधों को देखा। चुनौती महसूस कर रहे हो, छोटे शेर? उसने धीरे से पूछा, उसके लिए एक उपनाम का उपयोग करते हुए। लियो ने सिर हिलाया और उसके बगल में गलीचे पर बैठ गया। मैं बहुत भूखा हूँ दादी, और प्यासा भी। मैं बस खाने के बारे में सोचता रहता हूँ, दादी ने धीरे से हंसते हुए कहा। उनकी आंखों में गर्मजोशी थी। अरे, लेकिन उपवास एक गुप्त शिक्षक है लियो। ये सिर्फ खाली पेट के बारे में नहीं है। जब हम इस भूख को महसूस करते हैं, तो ये हमें समझने में मदद करता है कि उन लोगों के लिए कैसा होता है जिनके पास हर दिन खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह हमें सहानुभूति सिखाता है। उसने रुककर खिड़की पर रखे एक चिकने ठंडे पत्थर को उसे थमाया। और ये हमें धैर्य सिखाता है। हर बार जब तुम खाने या पीने की इच्छा को रोकते हो, तुम आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर रहे हो। ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। लियो ने अपने हाथ में पत्थर को देखा, फिर अपनी दादी की ओर देखा। ये मेरे दिल के लिए प्रशिक्षण जैसा है। वह मुस्कुराई। बिल्कुल, आप केवल भोजन नहीं छोड़ रहे हैं, आप कृतज्ञता प्राप्त कर रहे हैं। जब हम आज रात अपना उपवास तोड़ेंगे, तो हर निवाला आपकी कल्पना से अधिक अद्भुत लगेगा। सूरज देर दोपहर के आकाश में स्थिर सा लग रहा था। लियो की ऊर्जा अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। उसे नींद आ रही थी और वह थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। जैसे ही वह शिकायत करने वाला था, उसे अपनी दादी के धैर्य और मजबूत आत्मा के बारे में कहे गए शब्द याद आए। उसने उन्हें उनकी पसंदीदा आराम कुर्सी पर पाया। उनकी गोद में कहानियों की एक बड़ी खूबसूरती से चित्रित किताब खुली हुई थी। आओ मेरे साथ बैठो, उसने इशारा किया। लियो उसके बगल में सोफे पर लिपट गया। उसके भूखे पेट पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसने उसकी आवाज पर ध्यान केंद्रित किया जब वह पढ़ रही थी। कहानियां प्राचीन नायकों, बुद्धिमान राजाओं और दूरस्थ भूमि की थीं। उसकी शांत स्थिर उपस्थिति एक सांत्वना थी। वह अब सिर्फ सूरज के डूबने का इंतजार नहीं कर रहा था, वह एक शांत कीमती पल साझा कर रहा था। उसने रेगिस्तान में एक हरे भरे नखलिस्तान की तस्वीर की ओर इशारा किया। यह कितना शांतिपूर्ण लगता है, उसने धीरे से कहा। धैर्य अपनी शांति लाता है लियो, दादी ने पन्ने से नजरें उठाए बिना जवाब दिया। उसे एहसास हुआ कि वह सही थी। अपनी असुविधा के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करके, किसी प्रियजन के साथ यह समय साझा करके उसने एक नई तरह की ताकत पाई थी। भूख अभी भी थी, पृष्ठभूमि में एक शांत गूंज की तरह, लेकिन अब यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं लग रही थी। और फिर यह हुआ। खिड़की के बाहर का आकाश सूर्यास्त के गहरे नारंगी और बैंगनी रंगों से लाल होने लगा। शाम की प्रार्थना की पुकार सुनाई दी। इसकी सुंदर धुन ने उपवास के अंत का संकेत दिया। पूरे घर में राहत और उत्साह की लहर दौड़ गई। डाइनिंग टेबल, जो पूरे दिन खाली था, अब आंखों के लिए एक दावत बन गया था। वहां चमकते खजूर, गर्म दाल का सूप, ताजा सलाद और उसकी माँ का विशेष चिकन और चावल थे। पूरा परिवार इकट्ठा
इकट्ठा हुए। उनके चेहरे गर्म रोशनी में चमक रहे थे। उसके पिता ने उसे एक खजूर दिया, जो रोजा खोलने का पारंपरिक तरीका है। तुमने कर दिखाया बेटे, हमें तुम पर बहुत गर्व है। लियो ने मीठे नरम फल को काटा। यह, जैसा कि उसकी दादी ने वादा किया था, सबसे स्वादिष्ट चीज थी जो उसने कभी छकी थी। जब वे भोजन साझा कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, लियो के सीने में एक भावना उमड़ आई। यह सिर्फ भरे पेट से अधिक था। यह एक उपलब्धि की भावना थी, एक जुड़ाव का एहसास और एक गहरी शांत खुशी। उसने चुनौती का सामना किया और अपने बारे में और अपनी आस्था के बारे में कुछ नया खोजा। उसने मेज के पार अपनी दादी की ओर देखा, जिन्होंने उसे हल्की सी आंख मारी। उसकी मुस्कान चमक उठी। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। यह एक दिन था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। लियो की यात्रा हमारे साथ देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि उसकी कहानी ने आपके दिन में थोड़ी गर्माहट और प्रेरणा लाई। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, ताकि और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां मिल सकें। हम आपके साथ इन पलों को साझा करना पसंद करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।